तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गुड्स क्या होते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कितने टाइप के गुड्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं गुड्स की, तो गुड्स का क्या मतलब होता है। देखिए, एनीथिंग व्हिच सैटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स, कोई भी वो चीज जो हमारी जरूरत को पूरा कर सकती है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि वो एक गुड्स है। हमारे जो इकोनॉमिक्स में है, ये जो गुड्स होते हैं ये दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है फाइनल गुड, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है इंटरमीडिएट गुड। अब फाइनल गुड क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं, कैसे इनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं, तो बेसिकली हम जो ये इन गुड्स के बीच में जो ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो इसी बेसिस पे कर सकते हैं कि वो किस पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं, किस पर्पस के लिए हम उन गुड्स को यूज कर रहे हैं, इस बेसिस पे हम लोग गुड्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होते हैं फाइनल गुड्स और क्या होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो देखिए फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर ईदर परचेज्ड फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। ऐसा सामान, ऐसे गुड्स जो या तो आप कंजम्पशन के लिए ले रहे हो या आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, उनको हम लोग बोलेंगे फाइनल गुड। तो पर्पस आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज कंजम्पशन एंड अनदर वन इज इन्वेस्टमेंट। जो ये फाइनल गुड्स होते हैं ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होते हैं, मतलब ये जो गुड्स होते हैं ये फुली प्रोड्यूस्ड गुड हैं, पूरे तरीके से ये गुड्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, अब कोई भी इनका प्रोडक्शन नहीं होना है, पूरे तरीके से ये गुड्स प्रोड्यूस हो चुके हैं और अब आप फाइनली इनको यूज कर सकते हो, इनको कंज्यूम कर सकते हो। इसीलिए जो ये गुड्स होते हैं ये आउट ऑफ द प्रोडक्शन बाउंड्री होते हैं। नो फर्दर वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन का क्या मतलब होता है? वैल्यू एडिशन का मतलब होता है जब आप किसी भी रॉ मटेरियल में प्रोडक्शन की हेल्प से वैल्यू का एडिशन कर रहे हो। अब आप बोलोगे सर क्या मतलब हुआ वैल्यू एडिशन का, हमें अभी भी मतलब नहीं समझा। तो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू वैल्यू एडिशन को समझते हैं। देखिए यहां पे हम लोग ये जो है, ये देखिए आप एज्यूम करिए कि ये वुडन लॉग्स है। ठीक है, ये जो है ये वुडन लॉग्स है। अब ये वुडन लॉग्स अगर हमें कोई दे देगा तो हमारे कोई यूज का नहीं है, हम क्या यूज करेंगे, क्या करेंगे इस वुडन लॉग से? नहीं कुछ कर सकते। लेकिन इन वुडन लॉग्स को जब एक कारपेंटर फर्नीचर में कन्वर्ट कर देगा, इन वुडन लॉग्स को कारपेंटर ने फर्नीचर में कन्वर्ट कर लिया, तो अभी जो ये वुडन लॉग्स है इनकी जो यूजफुलनेस है, इनकी जो यूटिलिटी है वो क्या हो गई, इनहैंस हो गई। इनकी जो यूटिलिटी है वो इनहैंस हो गई और इस कारपेंटर ने इन वुडन लॉग्स पे क्या किया, वैल्यू एडिशन किया। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, जब भी आप रॉ मटेरियल्स की वैल्यू में कुछ ऐड करते हो प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से, आपके प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से जब रॉ मटेरियल्स की वैल्यू में कुछ एडिशन होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडिशन। जैसे फॉर एग्जांपल इस कारपेंटर ने ये जो वुडन लॉग्स है ये 50,000 के परचेज किए, लेकिन इन वुडन लॉग्स को जब उसने फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया तो उसने 1,20,000 का फर्नीचर सेल किया। तो देखिए कितनी वैल्यू एडिशन की उसने अपने प्रोडक्शन की वजह से, 50 + 20 70,000 की वैल्यू इस कारपेंटर ने ऐड की इन वुडन लॉग्स में। तो वैल्यू एडिशन का मतलब होता है इट इज द एडिशन इन द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स की वैल्यू में कुछ एडिशन करना ड्यू टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटी की हेल्प से जब आप रॉ मटेरियल्स की वैल्यू में कुछ एडिशंस करते हो, रॉ मटेरियल की वैल्यू को बढ़ा देते हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडिशन। तो हमें समझ में आ गया वैल्यू एडिशन क्या होता है। तो जो ये फाइनल गुड्स होते हैं ये पूरे तरीके से प्रोड्यूस हो चुके, अल्टीमेटली अभी कंज्यूमर के पास आ गए जो इनको कंजम्पशन करेगा, तो इन पे अभी कोई भी वैल्यू एडिशन का कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि जितनी वैल्यू इन पे ऐड होनी थी वो ऑलरेडी वैल्यू ऐड हो चुकी है। नाउ देयर इज नो वैल्यू एडिशन ऑन दीज फाइनल गुड्स। अब जो ये फाइनल गुड्स हैं इनको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये क्या हो चुके हैं, फाइनली इन पे अभी कोई वैल्यू नहीं ऐड होनी, फाइनली अभी ये यूज होंगे या तो कंजम्पशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग हमेशा हमारे नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही इंक्लूड करते हैं। आगे जाके जब हम इंटरमीडिएट गुड्स को स्टडी करेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कभी भी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं ये जो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे जब हम इनको हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। लेकिन जब तक ये एक इंटरमीडिएट गुड्स हैं हम इनको अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज रेडी टू यूज गुड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अब आप फाइनली इनको कंज्यूम कर सकते हो, उनको यूज कर सकते हो, इसीलिए इनको रेडी टू यूज गुड्स भी बोलते हैं। दे हैव डायरेक्ट डिमांड, इनकी आप डायरेक्ट डिमांड करते हो, मार्केट में जाते हो, इनको परचेज करके लाते हो, तो इनकी जो डिमांड होती है वो डायरेक्ट डिमांड होती है। ठीक है, उसके बाद फाइनल गुड्स आर नीदर रीसोल्ड। याद रखेंगे फाइनल गुड्स जो होते हैं वो कभी भी रीसेल नहीं होंगे और ना ही वो फर्दर किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म होंगे। फाइनल गुड्स जो होंगे वो ना तो रीसेल किए जाएंगे और ना ही वो किसी और गुड में ट्रांसफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, वो या तो कंज्यूम किए जाएंगे
या उनको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया जाएगा, इसीलिए हम उनको कौन से गुड्स बोल रहे हैं, फाइनल गुड्स। यहां आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये जो ब्रेड है, ये जो ब्रेड है वो कंज्यूमर लेके आ रहा है, फर्नीचर है वो कंज्यूमर यूज कर रहा है, यहां वेजिटेबल्स हैं तो ये वेजिटेबल्स भी आपके फाइनल गुड्स हो गए, ये शूज हो गए तो शूज भी आपके फाइनल गुड्स। तो बेसिकली जिन भी गुड्स को आप कंजम्पशन के लिए ले रहे हो और इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, उन गुड्स को हम लोग बोलते हैं फाइनल गुड्स, ठीक है। इसके बाद हमारे जो अगले टाइप के गुड्स आते हैं, दे आर इंटरमीडिएट गुड्स। अब हम देखेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर ईदर परचेज्ड फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ऐसे गुड्स जो आपने रीसेल के लिए लिए हैं या फर्दर प्रोडक्शन के लिए लिए हैं, ऐसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अब इसका क्या एग्जांपल है, जैसे देखिए ब्रेड जो है, अब ब्रेड को अगर कोई कंज्यूमर लेगा कंजम्पशन के लिए तो वो फाइनल गुड हो जाएगी, लेकिन इस ब्रेड को अगर कोई हलवाई ले रहा है और इस ब्रेड से वो ब्रेड पकोड़ा बना रहा है और उस ब्रेड पकोड़े को वो मार्केट में सेल करेगा, तो यहां पे जो ब्रेड उसने परचेज की वो कंजम्पशन पर्पस के लिए नहीं परचेज की, फर्दर प्रोडक्शन के लिए परचेज की। वो उस ब्रेड को यूज करके क्या कन्वर्ट करेगा, ब्रेड पकोड़ा, और ब्रेड पकोड़े को फाइनली मार्केट में सेल करेगा और पैसा कमाएगा। तो ये वाला जो ब्रेड हो गई, यहां पे ये एक इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन हमारे पीछे वाले एग्जांपल में इस ब्रेड को एक कंज्यूमर परचेज कर रहा था, वो इससे ऑमलेट बना रहा था या वो इसको जैम के साथ खा रहा था एज अ ब्रेकफास्ट। तो जब इसको कंज्यूमर ने परचेज किया और इसको कंज्यूम किया तो फाइनल गुड है। लेकिन इसी ब्रेड को हमारे इस एग्जांपल में एक हलवाई ने परचेज किया और वो इस ब्रेड को ब्रेड पकोड़े में कन्वर्ट करके सेल करेगा, इसलिए यहां पे ये जो ब्रेड है ये फाइनल गुड नहीं होगी, ये एक इंटरमीडिएट गुड होगी, ठीक है। और क्या हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के, तो और एग्जांपल आप ले सकते हो। लेट्स सपोज आप देखते हो, आपने बहुत सारे लोगों के पास कार होगी, तो जब भी आप कार परचेज करते हो, लेट्स सपोज कि आपने मारुति सुजुकी की कार परचेज की, तो मारुति सुजुकी की आपने कार परचेज की, तो क्या आप सीधा मारुति सुजुकी की फैक्ट्री में जाते हो क्या कार लेने? ऑब्वियसली नॉट। हम लोग सीधा मारुति सुजुकी की फैक्ट्री में नहीं जाते। हम लोग क्या करते हैं, हमारे नियर बाय में कोई डीलर होता है, ठीक है। अब जैसे इनका डीलर पास्को हो सकता है, तो पास्को डीलर होगा और हम लोग गाड़ी लेने किसके पास जाएंगे, पास्को डीलर के पास जाएंगे। और ये पास्को डीलर ने मारुति से गाड़ी ऑलरेडी परचेज की होगी, किस पर्पस के लिए, रीसेल पर्पस के लिए। तो जब मारुति फैक्ट्री ने इस पास्को डीलर को गाड़ी दी है रीसेल के लिए, तो ये हो गया एक इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि यहां पे ये जो पास्को डीलर है ये इस गाड़ी को किस पर्पस के लिए ले रहा है, रीसेल पर्पस के लिए ले रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको इन दोनों एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो रीसेल पर्पस के लिए लिए जाते हैं या फिर फर्दर उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम और चीजों में कन्वर्ट करेंगे। जैसे लेट्स सपोज कि यहां आप ये एग्जांपल देख पा रहे हैं, लेट्स सपोज कि कोई स्वीट है, वैसे ये डोनट है लेकिन हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई स्वीट है। अब इस स्वीट को बनाने में स्टूडेंट्स क्रीम यूज हुई होगी, इस स्वीट को बनाने में शुगर यूज हुई होगी, और लेट्स सपोज इसको बनाने में मैदा यूज हुई होगी, ठीक है। तो अब जब इन चीजों को आपने यूज किया और इन चीजों को यूज करके एक मिठाई आपने बना दी है या ये डोनट्स आपने बना दिए हैं, तो मुझे एक चीज बताइए, कैन यू सी द शुगर हियर, कैन यू सी द मैदा हियर? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये जो शुगर है, ये मैदा है, ये सब कन्वर्ट हो गए हैं। ये प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्होंने अपने आप को इस फाइनल गुड में कन्वर्ट कर लिया, मतलब इस गुड में कन्वर्ट कर लिया। तो जो इंटरमीडिएट गुड होते हैं, ये गुड्स अपने आप को मर्ज कर लेते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में। मतलब आप उन गुड्स को एज फिर नहीं देख पाओगे, आप इसमें शुगर नहीं देख पाओगे, आप कहां मैदा है आप यू कैन नॉट सी दैट, क्योंकि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो अपने आप को प्रोडक्शन एक्टिविटी में मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स अपने आप को प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमें समझ में आ गया कि ईदर परचेज फॉर रीसेल और फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, दे आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। अब जो इंटरमीडिएट गुड इसीलिए तो है क्योंकि वो अभी तक या तो उनसे कुछ और बनना बाकी है या फिर उनको रीसेल हम लोग करेंगे, तो अभी भी वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, अभी भी वो पूरे तरीके से फाइनल गुड नहीं हुए हैं। या तो उनसे और कुछ बनेगा, अभी यूज करेंगे, उनको यूज करके कुछ और चीज प्रोड्यूस करेंगे, या फिर उनको हम लोग रीसेल करेंगे, ठीक है। और उसमें फर्दर अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी है। लेट्स सपोज कि यहां 50 रुपीज का अगर ब्रेड का पैकेट इस शॉपकीपर ने, इस हलवाई ने खरीदा था, तो वो उससे हो सकता है 200 रुपए की ब्रेड पकौड़ा बना के बेचे। तो यहां पे इन ब्रेड्स पे अभी भी वैल्यू ऐड होगी, अभी भी यहां पे वैल्यू एडिशन होना बाकी है। यहां पे जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। रीजन क्या है कि हम इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते? ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग क्या होता है? डबल काउंटिंग का मतलब होता है जब आप एक ही चीज की वैल्यू को नेशनल इनकम एस्टिमेट करते वक्त
2 बार या 3 बार या एक से ज्यादा टाइम काउंट कर ले तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो बेसिकली क्या होता है, ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं। अब ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, जब ये फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जब फाइनल गुड्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे उसी टाइम पे हम इनकी वैल्यू को हमारी नेशनल इनकम में कैलकुलेट इंक्लूड करेंगे। लेकिन जब तक ये गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इनको हम लोग अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इनको यहां भी इंक्लूड कर लेंगे और फाइनल गुड बनेंगे जब भी इंक्लूड कर लेंगे तो यहां पे इनकी क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसलिए डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। और यहां पे आप एक और चीज देखेंगे, इंटरमीडिएट गुड में अभी भी और ज्यादा वैल्यू एडिशन होना बाकी है। तो जब तक ये पूरे तरीके से इन पे वैल्यू एडिशन नहीं हो जाती, जब तक हम इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम कब इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे जब ये इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, उस टाइम पे हम इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इज नॉट रेडी टू यूज गुड्स। ये अभी तक पूरे तरीके से यूज करने के लिए रेडी नहीं है। दे हैव डिराइव्ड डिमांड। अब यहां जो आपने ये डोनेट खरीदा, आपने ये तो नहीं बोला कि मुझे मैदा से बना हुआ डोनेट दे दीजिए, आपने ये तो नहीं बोला मुझे चीनी वाला डोनेट दे दीजिए। जब आपने इस डोनेट को परचेज किया तो ऑब्वियसली आपने शुगर की डिमांड की, मैदा की भी डिमांड करी, बट डायरेक्टली आपने शुगर और मैदा नहीं मांगा, बट इनडायरेक्टली आपने शुगर और मैदा मांगा। तो मतलब जो ये इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, इनकी डायरेक्ट डिमांड नहीं होती फाइनल गुड्स की तरह, इनकी जो डिमांड होती है वो इनडायरेक्ट डिमांड या डिराइव्ड डिमांड होती है। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स आर ईदर रीसोल्ड, या तो आप इनको बेच दोगे या फिर इनको यूज करके कोई और मटेरियल तैयार करोगे। ठीक है, जैसे समोसा आपने देखा होगा, समोसे के अंदर जो आलू यूज होता है वो एक इंटरमीडिएट गुड है, उसके अंदर जो मसाले यूज होंगे वो इंटरमीडिएट गुड है, लेकिन फाइनली जब वो समोसा बनके कंज्यूमर घर पे लेके जाएगा कंजम्पशन के लिए तो वो फाइनल गुड हो जाएगा। तो हम लोग इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड में क्या डिफरेंस होता है, इन डिफरेंसेस से हमें क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, final goods, they are included in both national as well as domestic income, whereas intermediate goods are not included in the national as well as domestic income। तो इनको हम लोग कब इंक्लूड करेंगे, इनको हम जब इंक्लूड करेंगे when they will become the final good। जब ये फाइनल गुड बन जाएंगे, इंटरमीडिएट गुड फाइनली किसी कंज्यूमर को जब हम इनको बेच देंगे, उस टाइम पे हम इन इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। जो फाइनल गुड्स होती है उनकी डायरेक्ट डिमांड होती है, इंटरमीडिएट गुड्स की डिराइव्ड या इनडायरेक्ट डिमांड होती है। वैल्यू एडिशन, फाइनल गुड्स रेडी टू यूज होते हैं इसलिए अब उन पे कोई भी और वैल्यू ऐड नहीं होगी, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स दे आर नॉट रेडी टू यूज, अभी भी उन पे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होना बाकी है। उसके बाद प्रोडक्शन बाउंड्री, जो फाइनल गुड्स होते हैं वो ऑलरेडी प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होते हैं क्योंकि वो पूरे तरीके से प्रोड्यूस हो चुके हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स दे हैव नॉट क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री, दे आर स्टिल इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, क्योंकि अभी भी उनसे कुछ ना कुछ चीज प्रोड्यूस होनी बाकी है। तो दे आर स्टिल in the production boundary, they have not crossed the production boundary। now अब हमने देख लिया कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। now we are going to see कि what are the different types of final goods। अब जो ये फाइनल गुड्स होते हैं ये दो टाइप के गुड्स होते हैं, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो हम दो टाइप के फाइनल गुड्स होते हैं, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स जैसे नाम से पता लग रहा है कि इनको हम लोग किस पर्पस के लिए लेंगे, कंजम्पशन के लिए। ठीक है, जो डायरेक्टली हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करेगा और डायरेक्टली हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करेगा और हम इसको कंजम्पशन के लिए परचेज करेंगे। अब हम जल्दी से ब्रीफ में समझ लेते हैं कि क्या होते हैं कंजम्पशन गुड्स। तो देखिए, कंजम्पशन गुड्स रिफर्स टू दोस गुड्स व्हिच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर कंजम्पशन पर्पस। ठीक है, दे सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल नोटबुक, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा। डायरेक्टली कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे और कंज्यूमर इनको कंजम्पशन के लिए लेगा, तो ऐसे गुड्स को हम लोग बोलेंगे कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, कंजम्पशन गुड्स कैन बी फर्दर सब क्लासिफाइड एज ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स ऐसे कंजम्पशन गुड्स होते हैं जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है और लंबे समय तक वो चलते हैं, जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, उन कंजम्पशन गुड्स को हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। बार बार आप जिनको यूज कर सकते हो, जैसे डाइनिंग टेबल, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ऐसे गुड्स जिनको आप 1 साल तक, 1.5-2 साल तक मतलब यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा लाइफ भी नहीं होती है और बहुत ज्यादा कम लाइफ भी नहीं होती है, एक मिड लाइफ होती है, तो ऐसे गुड्स को आप लोग बोलेंगे सेमी ड्यूरेबल गुड्स। एग्जांपल क्लोथ, शूज एक्सेट्रा। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऐसे आपके फाइनल गुड्स होंगे, ऐसे आपके फाइनल कंजम्पशन गुड्स होंगे जिनकी लाइफ नहीं होती है, बेसिकली जिनको आपको 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 वीक तक जिनको आप स्टोर करके रख सकते हो
और जो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, सारे जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं वो हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। पेरिशेबल गुड्स कैसे, जैसे मिल्क हो गई, ब्रेड हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गई, तो ये सारे गुड्स हैं, इनको आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए स्टोर कर सकते हो, उसके बाद आप इनको स्टोर नहीं कर सकते। दे विल लूज देयर क्वालिटी, उनकी क्वालिटी लूज हो जाएगी, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एंड फाइनली सर्विसेज। सर्विसेज मतलब इंटेंजिबल होती हैं। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आई एम रेंडरिंग माय सर्विसेज, यू कैन नॉट सी माय टीचिंग स्टाइल, मतलब आप नहीं देख सकते जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि देखो ये पढ़ा रहे हैं, काइंड ऑफ, मतलब सर्विसेज जो होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं, दे कैन नॉट बी सीन, बट मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको समझ आ रहा है, उस चीज को आप फील कर सकते हो। अगर जो मैं चीज आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैसेज मैं आपको कन्वे कर रहा हूं, अगर आप उसको समझ पाते हैं, उस चीज को समझ पाते हैं, तो इसका मतलब आई एम गिविंग गुड सर्विसेज। तो सर्विसेज जो होती है वो इंटेंजिबल होती हैं, दे कैन नॉट बी सीन, दे कैन नॉट बी टच, बट सर्विसेज कैन बी फेल्ड। जैसे कुछ सर्विसेज आप यहां एग्जांपल देख सकते हैं, बैंकिंग, टीचिंग एक्सेट्रा। तो ये हमारे जो टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स थे, बेसिकली कौन कौन से थे, ड्यूरेबल थे, सेमी ड्यूरेबल, या नाम याद रखेंगे आप, देन वी हैव नॉन ड्यूरेबल, and last we have services. So these are the different types of consumption goods, and these are the part of final goods. Okay, then you can see here the sofa set, then you can see the bed, the refrigerator, fridge, you can see here we have clothes, here we have bread, then we have shoes, the teacher is teaching, here we have milk, here we have banking. तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं, ये जो सोफा हो गया, बेड हो गया, ये ड्यूरेबल हो गया, फ्रिज हो गया वो भी ड्यूरेबल हो गया, क्लोथ्स हो गए, शूज हो गए, ये सेमी ड्यूरेबल हो गए, ब्रेड जो हो गई, मिल्क हो गई, ये नॉन ड्यूरेबल हो गई, और जो टीचर पढ़ा रही हैं और ये जो बैंकिंग की सर्विसेज हैं, ये दोनों आपके सर्विसेज में इंक्लूड होगी। तो ये आप पिक्चर्स के थ्रू एग्जांपल रिटेन कर सकते हैं। देन we have last kind of goods that are capital goods. Capital goods refers to those final goods, याद रखेंगे ये भी फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, which are used in प्रोड्यूसिंग फर्दर गुड्स फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। देखिए ये ऐसे फाइनल गुड्स होते हैं जिनके हेल्प से आप और चीजों को प्रोड्यूस करते हो। जैसे यहां पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, देखिए ये आपके पास कुछ एग्जांपल हैं, ये आपके पास टूल्स हो गए, ये आपके पास देखिए कुछ क्रेन, कहीं तो मशीनरी आपको दिख रही होगी, यहां पे भी आपको मशीनरीज दिख रही होंगी, देखिए ये कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहां पे भी कुछ मशीनरीज हैं, ठीक है। देन हियर यू आल्सो यू अगेन यू कैन सी कि कुछ मशीनरीज यहां पे हैं, ठीक है। यहां ये सिलाई मशीन है, सेइंग मशीन है, ठीक है। अगेन वी हैव सम टूल्स। तो ये जो सारी चीजें हो गई, ये सारे हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से आप किसी और चीज को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे यहां आप देख रहे होंगे कि कुछ पेपर का रोल लगा रखा है, और यहां आप इस मशीन को यूज कर रहे हो, और इस मशीनरी को यूज करके यहां से कुछ फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो मशीनरी यूज आप कर रहे हो, ये मशीनरी आपका कैपिटल गुड्स है। तो बेसिकली कैपिटल गुड्स ऐसे फाइनल गुड्स होते हैं जिनकी मदद से आप किसी और चीजों को प्रोड्यूस करते हो। जो भी हमारे मशीनरीज, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें हमारी कैपिटल गुड्स में आएंगी, ठीक है। उसके बाद कैपिटल गुड्स आर यूज्ड इन द फ्यूचर फॉर फर्दर प्रोडक्शन एंड हैव अ लॉन्ग लाइफ टाइम। तो ये जो चीजें होती हैं जनरली, ये टूल्स हो गए, आप देखिए, आप देखा होगा कि हमारे घरों में हमारे दादा के टाइम के टूल्स रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो हमारे बहुत पुराने टाइम की हमारी गाड़ियां होती हैं, या ट्रैक्टर्स होते हैं, या ऐसे मशीनरीज होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो बहुत, इनकी जो लाइफ होती है बहुत ज्यादा होती है, ऑल्दो टाइम के साथ साथ इनकी वैल्यू रिड्यूस होती है, जिसको हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं, इनकी वैल्यू रिड्यूस होती है, बट जनरली अगर हम इन कैपिटल गुड्स को कंजम्पशन गुड्स से कंपेयर करेंगे, तो इन कैपिटल गुड्स की जो लाइफ होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द फाइनल those consumption goods. They have derived demand as their demand depends upon the demand of consumer final good. अब इस बात को हम लोग समझते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, हम लोगों ने कई बार गन्ने का जूस पिया होगा, शुगर केन जूस हमने पिया होगा। हम लोगों को जब शुगर केन का जूस मिलता है तो वो एक मशीनरीज के थ्रू वहां गन्ना डालता है और यहां से जूस इकट्ठा हो जाता है, जूस को फिर वो एक कंटेनर में इकट्ठा करता है और फिर हमें फाइनली वो क्या करता है, ग्लासेस में जूस को देता है। तो देखिए यहां हमने जो डिमांड करी वो जूस की डिमांड करी, तो मतलब जूस हमारे लिए कौन सा गुड हो जाएगा, फाइनल गुड हो जाएगा। लेकिन क्या आप इस जूस को प्रोड्यूस कर सकते थे इस मशीनरी के बिना? द आंसर इज नो। मशीनरी की तो जरूरत पड़ेगी हमें शुगर केन को जूस में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहां पे इस मशीनरी की जो डिमांड है वो डायरेक्ट डिमांड नहीं है, डिराइव्ड डिमांड है, इनडायरेक्ट डिमांड है, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे कि भैया मुझे मशीन से निकाल के गन्ने का जूस दे दो, बिकॉज दैट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर आप जूस मांग रहे हो तो वो मशीन से ही निकल के आएगा। तो जो मशीन है, आप मशीन की डिमांड नहीं कर रहे हो, मतलब डायरेक्टली आप ये नहीं बोल रहे हो कि मशीन से जूस निकाल के दे दो, बट यस जब आप जूस की डिमांड कर रहे हो तो मशीन से ही आएगा। तो यहां जो ये मशीन है
इसकी इनडायरेक्ट डिमांड है और इसकी डिराइव्ड डिमांड है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दे नीड रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। अब देखिए, क्या कभी ऐसा होता है क्या ये गन्ने के जूस की मशीन का जो आयरन है वो इस जूस में निकल के आता है और हम लोग जब जूस पी रहे होते हैं तो बोलते हैं भैया देखिए यहां पे लोहा आ गया आपकी मशीन का निकल के? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि ये जो कैपिटल गुड्स जो होते हैं, ये जो मशीनरीज होती हैं, ये कभी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ मर्ज नहीं होती। मतलब ये प्रोडक्शन एक्टिविटी में अपने आप को मर्ज नहीं करती। ठीक है, जैसे हमने देखा कि आलू ने अपने आप को मर्ज कर लिया, मैदा ने मर्ज कर लिया और बनके समोसा तैयार हो गया। लेकिन ये जो मशीनरीज हैं ये कभी भी अपने आप को उस फाइनल गुड में मर्ज नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए यहां पे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि वो कभी भी अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करती प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, वो कभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेंगी और टाइम टू टाइम इनको रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। तो हमें समझ में आ गया कि क्या होते हैं कैपिटल गुड्स। देन वी हैव आल्सो सीन द एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड्स। सो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। तो हमने डिफरेंट टाइप के गुड्स को डिस्कस किया, पिक्टोरियल एग्जांपल्स के साथ डिस्कशन किया ताकि आपको चीजें याद करने में आसानी रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।